आज हम बात करने वाले क्लास 5 फिजिक्स के आपके 150 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपको डायरेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको दिया हो कि आपके पास एक आपका क्यूब है। क्यूब में दोस्तों आपने कॉर्नर पे दोस्तों यहाँ पर आपने रखा है, तो फिर कॉर्नर पे मेरे को 8 क्यूब लगेंगे, इसलिए Q/8 एप्सिलॉन नॉट टाइप का आएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको ये दिया हुआ है, तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना क्लासिकल गाड़ी XUV इन माई रेंज। क्या क्लासिकल गाड़ी XUV इन माई रेंज। तो फिर दोस्तों सबसे आगे आपका होता है माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव का दोस्तों यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपका होगा। इसके बाद किसका होता है, इंफ्रारेड का आपका होता है। तो फिर इसके बाद आपका λ4 के बाद आपका λ3 यहाँ पर आना चाहिए, तो इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों द विड्थ ऑफ वन स्लिट ऑफ YDSE आपकी 4 टाइम्स से अदर स्लिट की, तब दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का आपको यहाँ पर रेशियो यहाँ पर आपको बताना है। अगर दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो आपकी इंटेंसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपकी यहाँ पर विड्थ, जो आपकी विड्थ होती है वो उसकी यहाँ पर होती है। तो I1 I0 है और I2 मेरे को 4 I0 मिलेगा, क्योंकि दोस्तों वो आपकी 4 गुना यहाँ पर है। Imax क्या होता है, √I1 प्लस √I2 को होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 9 I0 और आपका जो आपका मिनिमम होता है √I2 माइनस √I1 का होल स्क्वायर, तो ये आपका I0 यहाँ पर आ जाएगा। तो 9/1 का रेशियो मेरे को दोस्तों वहाँ पे मेरे को 9/1 का रेशियो यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि आपके डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर क्या होगा, स्पीड कैसे निकालते हैं, ω/k करके। तो फिर दोस्तों आपका जो टाइम के साथ होता है वो होता है ओमेगा, और k क्या होता है आपके दोस्तों x के साथ दोस्तों ये जो यहाँ पर होता है। तो भाई ये आपकी आई 1 × 10⁸, यानी कि म्यू कितना है आपका दोस्तों, उसने कितने टाइम कम कर दिया, 3 टाइम। और दोस्तों यहाँ पर आपका 3 अगर आपका म्यू है तो फिर 9 दोस्तों आपका आएगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि दोस्तों मैं जानता हूँ C होता है 1/√ε0 μ0, और दोस्तों आपकी जो V होती है √1/√μe। और दोस्तों आप जानते हैं कि जो आपका EM है, जो आपका EM है उसी का दूसरा नाम यहाँ पर आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर होता है, तो ये मेरा यहाँ पर 9 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों R1 आपको दिया हुआ है 4 ± 0.8 ओम और R2 दिया हुआ है 4 ± 4.4 ओम। पैरेलल में लगाया है तब दोस्तों आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर बताना है। पैरेलल में लगाया है मतलब दोस्तों आपके वो आधे हो जाएंगे, क्योंकि तो यहाँ पर ये बचेगा 2 ± आपके ऑप्शन यहाँ पर बचेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको ये बताना है कि तो यहाँ पर दोस्तों अब आप पैरेलल में एरर कैसे निकालते हैं। आप दोस्तों लिखते हैं 1/r = 1/r1 + 1/r2। आप क्या करते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं, तो आता है -dr/r² = -dr1/r1 का स्क्वायर -dr2/r2 का स्क्वायर। तो दोस्तों आपको यहाँ से dr.3 यहाँ पर आ जाएगा। कैसे करते हैं डिफरेंशिएट, आपका 1/s का आपका डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x²। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एट P आपकी अलॉन्ग x डायरेक्शन है, तब दोस्तों आपको Q1 Q2 यहाँ पर बताना है। तो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्तों यहाँ पर आप बताइए, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है तो इससे दूर और इससे पास, क्योंकि ये दोस्तों आपका नेगेटिव चार्ज है। अगर सिर्फ आपकी y में है मतलब x वाली कट गई, अगर सिर्फ आपकी x डायरेक्शन में है तो आपकी y वाली यहाँ पर कट गई, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा E1 sin θ = E2 sin θ। क्या E1 sin θ मतलब E1 sin θ1 = E2 sin θ2। यहाँ पर आप थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा दोस्तों आपको ये मिल जाएगा θ1 और यहाँ से आपको मिल जाएगा θ2। तो यहाँ पर आपको 4 दिया हुआ है, उसके हिसाब से आप दोस्तों थीटा यहाँ पर निकाल लेंगे, तो Q1/Q2 आपका इतना आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि मैं आज दोस्तों कैलकुलेशन पे नहीं कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस यहाँ पर कर रहा हूँ। इसके बाद फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P और पॉइंट Q। तो फिर दोस्तों अगर मैं पॉइंट P पे मैं दोस्तों आप अपना वो वाला लॉ एम्पियर सर्टिकल लॉ यहाँ पर इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है फाइंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 12 5x। तो फिर दोस्तों यहाँ पर मेरे को ये बताइए कि यहाँ पर आपके प्रोटॉन कितने 5 है और न्यूट्रॉन कितने 7 है। तो फिर दोस्तों 5 × मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 7 × मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ जो आपका न्यूक्लियस है × c²। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है एक U के लिए क्या आता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाता है। ये दोस्तों आपको यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला दोस्तों आपको बताना है RMS वैल्यू क्या दोस्तों आपका होगा। तो RMS वैल्यू क्या होता है दोस्तों, I RMS होता है V/RMS अपॉन दोस्तों आपका XC यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो V0/√2 इंटू दोस्तों आपका हो जाएगा XC, तो वो उसमें 1/ω को मैं दोस्तों ऊपर करके ω यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो के दोस्तों आपका 22 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया फाइंड द डिस्टेंस इन इमेज फ्रॉम द राइटर मोस्ट लेंथ। तो फिर दोस्तों यहाँ से 30 है, तो मैं दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ -30 × f अपॉन -30 + 10। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पर ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर कहाँ से, 15 सेंटीमीटर इसके पोल से, 15 सेंटीमीटर इसके पोल से मतलब इससे कितने सेंटीमीटर दूर, 10 सेंटीमीटर दूर। और इसकी फोकल लेंथ कितनी है
-10। तो फिर मतलब यहाँ पे दोस्तों अब मैं फोकल लेंथ से मारूंगा, इन्फिनिटी पे जाएगी, और इसके लिए इन्फिनिटी मतलब यू माइनस एफ, इसके फोकस पे गिरेगी, तो इसका 30 सेंटीमीटर दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और आउटवर्ड नॉर्मल दोस्तों आपको बताया गया ए, बी और सी, तब दोस्तों आपको करेक्ट रिलेशन यहाँ पर बताना है। तो ये आपको बहुत फेमस है कि जो आपका बी होता है, जो दोस्तों यहाँ पर आपका रिफ्लेक्टेड रे होता है वो होता है ए माइनस टू ए डॉट सी इंटू सी। कैसे निकालते हैं यहाँ पर दोस्तों, ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे, ये यहाँ पर ए, दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो बी माइनस ए दोस्तों आपका हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू सी वेक्टर, और दोस्तों बी यहाँ से दोस्तों आपको ये यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद एक इलेक्ट्रिक फील्ड है दोस्तों आपके एक सेंटर ऑफ हॉलोस्फीयर पे रखी है, फ्लक्स दोस्तों आपका 0 है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 यहाँ पर नहीं है। ये दोस्तों आपकी बिल्कुल सही बात कही गई है। अगर दोस्तों आपने हॉलोस्फीयर के अंदर डाइपोल रख दिया, मतलब नेट चार्ज 0 है, मतलब आपका फ्लक्स 0 है लेकिन फील्ड 0 नहीं है, सही बात है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तो आपकी उल्टी बात कही गई है कि यहाँ पर आपका फ्लक्स नॉट 0 है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया, फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आपका एंगुलर साइज ऑफ इमेज के बराबर होता है। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि दोस्तों आपको छोटे इमेज को बड़ा करके यहाँ पर दिखाना होता है, जो छोटे और छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके आपको दिखाना पड़ता है। इसके बाद मैग्निफिकेशन इज अचीव्ड एज द स्मॉल ऑब्जेक्ट कैन कम मच क्लोजर टू द आई देन 25 सेंटीमीटर, और दोस्तों वो एक लार्ज एंगल बना। ये दोस्तों आपकी बिल्कुल सही बात यहाँ पर कही गई है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि आपका एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस आपका एक ओम है, तो आपने अगर उसको 25% बढ़ा दिया तब दोस्तों आपका परसेंटेज चेंज रेजिस्टेंस आपका क्या होगा। तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल का स्क्वायर। अगर आपने दोस्तों L/4 बढ़ा दिया है, मतलब कितना हो गया आपका 5L/4 हो गया, 25/16 दोस्तों यहाँ पर आपका बढ़ चुका है। 25/16 आपका दोस्तों बढ़ चुका है, मतलब अब मैं डेल्टा R/R मेरे को करना पड़ेगा, तो 25/16 -1 अपॉन दोस्तों यहाँ पर आपका 1 आपको यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। तो ये 9/16 इंटू 100 आपका 56% यहाँ पर आपका आ जाएगा। स्पीड आप दोस्तों स्लो करके भी देख सकते हैं, क्योंकि मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने हैं और टाइम कम है। इसके बाद देयर आर 2 फिक्स्ड चार्ज पी और क्यू, उनके फोर्स से दोस्तों 16 न्यूटन, एक आपका न्यूट्रल स्फीयर आपने रख दिया। तो फिर आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक आप चार्ज के दोस्तों हेरा फेरी नहीं करते हैं, तीसरी चीज़ अगर आप रख देते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके बीच में दोस्तों हमेशा फ़र्क दोस्तों आपका नहीं आपका पड़ता है, उनके बीच का फोर्स हमेशा आपका सेम रहता है। इसके बाद दोस्तों आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर R1 इतना है, R2 आपके 30 है, तब दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। तो ये दोस्तों आपका बहुत आता है कि जो आपका वन अपॉन फोकल लेंथ होती है, 1 अपॉन फोकल लेंथ दोस्तों आपकी होती है μ-1, म्यू-1, तो हम x/2 -1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो फिर हम दोस्तों 1 प्लस 1/30 करेंगे, क्योंकि एक आपका नेगेटिव होगा, एक आपका पॉजिटिव होगा, तो वो दोस्तों आपका जुड़ जाएगा। अगर मैं इसको कर दूं तो ये दोस्तों हो जाएगा 3/30, ये हो जाएगा 3/30, और दोस्तों यहाँ पे ये हो जाएगा 1/2। तो x/2 दोस्तों आपका आ गया कितना, यहाँ पे ये आ गया 3/2, तो x दोस्तों मेरे यहाँ पर 3 दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाएगा, मतलब म्यू आपका 0.5 आएगा, x आपका 203 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद इन फोटो इलेक्ट्रिक सेटअप वर्क फंक्शन आपका इतना है, वेवलेंथ दोस्तों आपकी इतनी यूज्ड है, तब दोस्तों आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर आपको बताना है। तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल के मैक्स क्या के मैक्स या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका होता है E इंटू वी, और दोस्तों आप इसको कैसे लिखते हैं, hc/λ माइनस 5 इज इक्वल टू E वी स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो hc/λ कितना है आपका 1240 अपॉन 300, 1240 अपॉन 300 4.1 माइनस 2.13, ये दोस्तों आपका ये यहाँ पर हो जाएगा। तो ये लगभग आपको 2 वोल्ट यहाँ पर आपका आ जाएगा। अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन आपका सेम है, तब दोस्तों आपको काइनेटिक एनर्जी का रेशियो यहाँ पर बताया है। तो h/√2m इलेक्ट्रॉन इंटू के ई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h/√m प्रोटॉन के ई प्रोटॉन। तो फिर दोस्तों आप देख ही पा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, यानी कि के ई इलेक्ट्रॉन अपॉन के ई प्रोटॉन आपका आएगा मास ऑफ प्रोटॉन बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आप जानते हैं मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1835 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपका होता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आपका कैपेसिटेंस है आपका 100 μF, कैपेसिटेंस है आपका दोस्तों 100 μF, और आपका पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट, और दोस्तों आपने इंडक्टर लगाया है 10 मिली हेनरी का, था दोस्तों आपको मैक्सिमम करंट यहाँ पर बताना है। तो मैक्सिमम करंट क्या होता है आपका आई होता है Q0 इंटू ओमेगा, मतलब QCV अपॉन ओमेगा क्या होता है 1/√LC आपकी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी यहाँ पर आपकी होती है। और दोस्तों इसका ग्राफ भी दोस्तों आपका बहुत फेमस होता है कि ऐसे दोस्तों आपका ग्राफ बन के आता है। आपसे पूछते हैं अगर दोस्तों आपका करंट फ्रिक्वेंसी के साथ बढ़ रहा है, मतलब दोस्तों ये कैसा है कैपेसिटिव है, कैसा है
कैसा कैपेसिटिव है, और दोस्तों अगर वो आपका फ्रीक्वेंसी के साथ घट रहा है मतलब दोस्तों ये है आपका कौन सा इंडक्टिव दोस्तों, ये यहाँ पर है। और दोस्तों ये मेरा ये आपका निकल के आता है V/√C/L, तो इसको तो दोस्तों प्लीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि इफ अ बाइकॉन्वेक्स लेंस है 1.5 है दोस्तों, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इन एयर है, अगर दोस्तों मैं इसको 1.6 में डाल दूं तो फिर दोस्तों ये आपकी क्या क्या फोकल लेंथ यहाँ पर आपकी आएगी। तो ये सेम का सेम क्वेश्चन आपको 2025 में भी आपका आया है। तो आप दोस्तों ये क्या होता है 1/20 इज इक्वल टू म्यू -1.5 1/R1 -1/R2। और दोस्तों एक और बात सुनिएगा, और जो आपकी 1 फोकल लेंथ डैश आएगी ना NL/NM-1 यानी कि 1.5/1.6 यानी कि दोस्तों आपका आ जाएगा 0.1/0.6, और ये 1/R1 -1/R2, तो दोस्तों आपका सेम यहाँ पर रहने वाला है। मैं अगर यहाँ से दोस्तों इसको डिवाइड कर देता हूँ तो फिर दोस्तों मेरे को 160 सेंटीमीटर यहाँ पर मिल जाएगा। NL/NM-1 करना है, इसको दोस्तों आपको जरूर ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों आपको दिया हुआ I = I0 + BT, तब दोस्तों आपको चार्ज यहाँ पर बताना है। I क्या होता है dQ/dt, और तो आपको चार्ज हो जाएगा I × dt पूरे का इंटीग्रेटेड। तो फिर ये दोस्तों BT²/2 आपका हो जाएगा। तो I0 है आपका 20 इंटू दोस्तों आपका 10 प्लस दोस्तों 3 × 100/2 50। तो ये आपका हो जाएगा कितना 350 दोस्तों, ये यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा, जिससे दोस्तों इलेक्ट्रॉन आपका दोस्तों हिट यहाँ पर कर जाए। तो फिर दोस्तों इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड, और दोस्तों यहाँ पर आपका इसका डिस्टेंस कितना है -1 मीटर, यहाँ पर हम दोस्तों ले लेते हैं। एक्सेलरेशन को दोस्तों हम यहाँ पर कुछ ले लेते हैं, और यहाँ पर आपको टाइम दिया हुआ 1 सेकेंड। तो फिर दोस्तों ये यहाँ पर यू आपका आ गया 1 और एस है आपका -1, तो S = UT + ½ AT²। तो दोस्तों एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपका QE/m होता है एक्सेलरेशन, वो आ गया 4। और दोस्तों मैं यहाँ पे दोस्तों मैं दोस्तों E को लिख सकता हूँ σ/2 ε0। तो ये आपका हो जाएगा Q σ/2 ε0 m = 4। तो यहाँ से आपको दोस्तों सिग्मा यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन करवाएगा लेकिन आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आपको ब्रेकडाउन वोल्टेज आपको यहाँ पर इतना दिया हुआ है। तो मतलब यहाँ पे 10 है ना, तो ये दोस्तों हमारी उल्टी बैटरी बनाएगा 3, तो फिर बचेगा कितना 7। तो 7 दोस्तों आपका जो टोटल रेजिस्टेंस है कितना है 1 और 7/3000 दोस्तों आपको ये यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों मतलब 10 - 3/1000 दोस्तों आपको ये हो जाएगा बैटरी वाला। कौन सा वाला? बैटरी वाला। और दोस्तों 2 किलो ओम में आपका कितना आएगा, यहाँ पर आपका होगा 3, तो ये आपका V/R करके 1.5 यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो ये 7 - 1.5 दोस्तों आपको 5.5 कहाँ जाएगा आपके डायोड में जाएगा। इसके बाद दोस्तों गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपका 10 ओम है, करंट दोस्तों आपका इतना है, तब दोस्तों आपको सेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको बताना है। तो ये है मेरा दोस्तों 10 ओम। और अब दोस्तों यहाँ पर आपको पता चल ही रहा है कि ये दोस्तों मैंने पैरेलल में लगाया है, तो 10 × 8 क्या 10 × 8, तो क्योंकि IR1 = IR2 = दोस्तों आपका गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस आपको दोस्तों 10 ओम है, और करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर आपका दोस्तों कितना है 3 ओम है। तो ये दोस्तों आपका 8 में से 3 मिली एम्पियर घटा के दोस्तों यहाँ पर आपको ये जाएगा। तो दोस्तों उससे ज़्यादा आपका फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो फिर इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर लिख दूंगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आपका एक रेडियस है 4a का, सेंटर आपका दोस्तों कहाँ है, सेंटर दोस्तों आपका और सेंटर है दोस्तों आपका ऑरिजिन पे, और दोस्तों एक आपका दोस्तों 5Q यहाँ पर रखा हुआ है 3a,0 पे, और एक आपका रखा है -5a,0 पे। तो अगर -5a,0 पे रखा है तो फिर मैं क्या लिखता हूँ, जो आपका फ्लक्स आता है Q inside/ε0। तो फिर इस पेयर के अंदर क्या है आपका 5Q है, तो ये हो जाएगा आपका 5Q/ε0। अगर -2Q भी अंदर होता तब सोचते। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है आपकी दोस्तों एनर्जी करती है कंटेन, जैसे वो यहाँ से वहाँ जाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में बिल्कुल सेम आता है, बिल्कुल सही बात दी हुई है। इसके बाद व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोस्तों सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तब दोस्तों आपको प्रेशर देखने को मिलता है। अगर दोस्तों आपका वो रिफ्लेक्ट हो गए तब 2I0/c, अगर रिफ्लेक्ट नहीं हुए तब I0/c दोस्तों आपको देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया कि व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंट
मीडियम द रिफ्लेक्टेड रे दोस्तों आपकी कंप्लीटली पोलराइज है। तो इस बात को आप समझिएगा, अगर मैं 60 से मार रहा हूँ तो 60 आगे जाएगा। और दोस्तों अगर रिफ्लेक्टेड रे आपकी कंप्लीटली पोलराइज है ना, मतलब दोस्तों रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो फिर दोस्तों अगर ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना हुआ, 30 डिग्री दोस्तों आपको रिफ्रैक्शन का एंगल दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की दोस्तों आपकी जो लाइट है आपकी 1.5 के साथ दोस्तों आपकी फॉल कर रही है। अगर फ्रिक्वेंसी को हाफ कर दें, 0.75 f कर दें, तो फिर आपको दोस्तों ध्यान रखना है, अगर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम की आप फ्रिक्वेंसी डालते हैं तब आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, मतलब आपका फोटो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, आपका जीरो यहाँ पर हो जाएगा। वैसे तो दोस्तों आपको फ्रिक्वेंसी से फर्क पड़ता नहीं, इंटेंसिटी से फर्क पड़ता है, लेकिन आप कम से कम ऐसी फ्रीक्वेंसी तो ना दें कि वो आपका इलेक्ट्रॉन निकले ही ना। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस हैविंग रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विथ मास नंबर 192। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1-3, आर नॉट ए की पावर 1/3 दोस्तों आपका होता है। तो फिर आपको पता होना चाहिए R1/R2 इज इक्वल टू A1/A2 की पावर 1/3। और दोस्तों मेरे को R2 दिया हुआ है हाफ, तो ये दोस्तों आपका हाफ हो जाएगा। और यहाँ पर A1/A2 तो दोस्तों आपका 1/2 अपॉन A डैश की पावर 1/3। तो यहाँ से दोस्तों आप यहाँ पर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्रॉस भी यहाँ पर बहुत हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन हम भी नाम नहीं लेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है V इज इक्वल टू B साइन 200πt इस अप्लाइड टू अ सीरीज LCR सर्किट जो दोस्तों आपको I बनाता है इतना, तब दोस्तों एवरेज पावर यहाँ पर बताना है। तो एवरेज पावर आपका क्या होता है, VRMS IRMS cos फाई। तो फिर VRMS कितना हो गया, VRMS होता है आपका V0/√2 और IRMS आपका होता है I0/√2। cos 60 आपका कितना हो गया, 1/2 यहाँ पर आपका हो गया, क्योंकि वो दोस्तों आपका π/3 60 डिग्री है यहाँ पर आपका हो गया। तो ये दोस्तों मेरा आ जाएगा कितना वोल्ट, 50 वोल्ट दोस्तों मेरे को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया कि अगर रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर आपका R है, x ओम का दोस्तों आपका लेफ्ट गैप में है, आपकी जो आपकी लेंथ आती है 40 सेंटीमीटर आती है, 25 सेंटीमीटर दोस्तों आपका मतलब 25 जो है आपका राइट गैप में। अगर मैं 2R रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर की बात करूँ तब दोस्तों आपको ध्यान रखना है वायर से फ़र्क आपका नहीं पड़ता है, तो वायर से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर दोस्तों आपका 40 पे आता था ना, तब दोस्तों आपका 40 से ही आएगा। इसके बाद दोस्तों मतलब सेम दोस्तों आपको दोस्तों देखने को मिलने वाला है। इसके बाद दोस्तों फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 और Q2 दोस्तों आपका R सेंटीमीटर अपार्ट अगर आपको दोस्तों F है। अगर फोर्स को दोस्तों मैं यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक 5 डाल दूँ, डाई इलेक्ट्रिक 5 से दोस्तों आपको ध्यान रखना है आपकी फोर्स क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये दोस्तों 1/r², 1/k R/5 का होल स्क्वायर। तो ये 5 × 1/25 दोस्तों ये यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका 1/5 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये A है ना, ये क्या है B बार, ये है दोस्तों आपका A और ये है मेरा A बार। ये मेरा जुड़ा A प्लस B बार, यहाँ पर ये मेरा जुड़ा क्या A बार प्लस B, और यहाँ पर दोस्तों आपके दोनों मिले A प्लस B बार प्लस A बार प्लस B पूरे का बार। तो ये दोस्तों आपका हो गया ब्रेक द लाइन, क्या ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन दोस्तों आप यहाँ पर कर लेंगे। तो दोस्तों मेरे को यहाँ पर ये देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया फ्लक्स इज इक्वल टू 5t² माइनस 36t+1। तब दोस्तों इंड्यूस करंट यहाँ पर आपको बताना है। तो ये क्या होता है आपको दोस्तों ध्यान रखना है, जो आपका इंड्यूस EMF आपका होता है वो होता है आपका d∅/dt। ये दोस्तों आपका हो जाएगा 10t-36। और दोस्तों यहाँ पर आपको 2 सेकंड पे यहाँ पर बताना है, तो फिर यहाँ पर 2 सेकंड पे आपको बताना है। तो फिर दोस्तों आपका ये कितना हो जाएगा, 16 आपका हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों मेरे को रेजिस्टेंस 8 ओम दिया हुआ है, तो मेरे को V/R करना पड़ेगा करंट के लिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 2 एम्पियर का यहाँ पर आपका फ़र्क पड़ेगा। आपको मॉड वाली वैल्यू लेनी पड़ती है, इसलिए माइनस से फ़र्क नहीं आपका दोस्तों पड़ता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आप दोस्तों 6 मिलीहर्ट्ज़ से 10 मिलीहर्ट्ज़ तक जा सकते हैं। तब दोस्तों आपको बताना है करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंडविड्थ। तो दोस्तों ये होती है आपकी दोस्तों की क्या होती है, ये दोस्तों λ1 माइनस λ2 यहाँ पर आपकी होती है। अगर 6 है तो फिर मैं जानता हूँ V इज इक्वल टू F लैम्डा, तो फिर आपका लैम्डा आ जाएगा C/F।
3 3 इंटू 10 की पावर 8 बटे 6 इंटू 10 की पावर 6। और यहाँ से आप दूसरे का भी निकाल लेंगे तो ये दोस्तों आपका माइनस करके 20 यहाँ पर आपका आंसर दे देगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ कि यहाँ पर फ्रिंज विड्थ आपकी अगर 12 है, आपने दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 में डाल दिया। आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि दोस्तों आपकी फ्रिंज विड्थ क्या हो जाती है, डायरेक्ट दोस्तों आपकी म्यू टाइम कम यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि दोस्तों इससे इसका लैम्डा से डायरेक्ट आपका रिश्ता होता है। और दोस्तों अगर लैम्डा कम हो गया म्यू टाइम्स तो ये दोस्तों ये भी आपका म्यू टाइम कम यहाँ पर आपका हो जाता है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 9 दोस्तों यहाँ पर मेरे यहाँ पर ये हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्तों आपको यहाँ पर क्या होगा। आपको ध्यान रखना ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट, ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट। तो फिर दोस्तों आपका ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके 10 की पावर 8 आपका कट जाएगा। तो ये आपका आएगा 6 वोल्ट पर मीटर। और कहाँ आएगा, जेड में आएगा, क्योंकि वेव जा रही -x में और आपकी बी किस में है, वाई में, तो आपकी जेड में दोस्तों आपका आएगा क्या, जेड में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि तीनों आपके परपेंडिकुलर यहाँ पर आपके होते हैं। इसका पीडीएफ भी दोस्तों आपको मिल जाएगा अगर आप थोड़ी बहुत लाइक कर देंगे तो। इसके बाद एक्सएल इज इक्वल टू आर, पावर फैक्टर आपका P1 है। अगर एक्सएल आपके आर के बराबर है तो मतलब रेजोनेंस आपका चल रहा है, मतलब दोस्तों फाई कितना है 45 डिग्री है, मतलब P1 कितना है cos 45 1/√2 आपका है। अगर एक्सएल इज इक्वल टू एक्स ही डाल दो, मतलब दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आर एक्सएल और एक्ससी आपके दोस्तों कट गए, मतलब आपका फाई कितना हो गया 0 डिग्री, P2 हो गया 1, तो P1 बाई P2 आपका कितना हो जाएगा 1/√2 यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको दिया हुआ है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड है आपकी 2i + 3g टेस्ला। अगर दोस्तों आपकी एक्सेलरेशन है आपका अल्फा आई के -4j का, तब दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। आपको दोस्तों ध्यान रखना फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0 आएगा। तो फिर आपका 2 अल्फा -12 इज इक्वल टू 0, अल्फा आ जाएगा आपका 6। तो ऐसे आपको क्वेश्चन यहाँ पर देख सकता है। इसके बाद ये आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है bx by। तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है क्या आपका फॉर्मूला होता है μ0 ni/2r। क्या μ0 ni/2r दोस्तों मैं यहाँ पर लिखता हूँ μ0 ni/2r। तो फिर दोस्तों आपको डायरेक्टली दोस्तों ये चीज़ पकड़नी होती है, ये आपका प्रोपोर्शनल है n/r के, ये दोस्तों आपका प्रोपोर्शनल है n/r के, ये मेरा 1/2 यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसके बाद इसमें करंट मेरे को बता दीजिएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है 4 4 4 4। अगर R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, तो फिर आप बीच वाले को हटा सकते हैं। बीच वाले को हटा दिया तब दोस्तों कोई कहानी में दिक्कत है ही नहीं। 4 4 4 4 मतलब दोस्तों 8 और 8 आपके पैरेलल में, मतलब दोस्तों आपके 4 और 240/4 कितना होता है 10। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आपको C1 1 है, C2 2 है, C2 3 है, C4 4 है, पैरेलल में लगा दिए तब दोस्तों आपको बताना है टोटल चार्ज आपका क्या होगा। तो टोटल चार्ज क्या होता है CV, और दोस्तों पैरेलल में लगाए मतलब सीधा जो आपको जोड़ना है 1 2 3 7 और 10, तो 10 × 20, और दोस्तों ये आपको 200 कूलम यहाँ पर आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगा, लेकिन मिलू कूलम मिलेगा क्योंकि वो दोस्तों आपका म्यूएफ में दोस्तों यहाँ पर आपका है। इसके बाद दोस्तों आपको लॉस यहाँ पर बताना है। अगर आपने सेम कैपेसिटर यहाँ पर लगा दिया है तो आपका लॉस का क्या फॉर्मूला बनता है, हाफ C1 C2 + C1 + C2 का होल स्क्वायर। अगर आपने सेम लगाया है तो हाफ C² अपॉन C + C 2C × V²। तो ये दोस्तों हो जाएगा 1/4 CV²। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, यहाँ पर आपको बताना है। तो आप दोस्तों ऐसे कर सकते हैं U इज इक्वल टू हाफ LI², तो आपका आ गया U/I² करके दोस्तों आपको ये यहाँ पर आ गया। और दोस्तों मैं दोस्तों एनर्जी का आपको दोस्तों डायरेक्ट ध्यान रखना है ml² T-2 अपॉन I का क्या होता है आपका A, ml² T-2 A-2 आपको दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया, तो इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, तब भी आपको ध्यान रखना है परसेंटेज चेंज इन फ्रिक्वेंसी। तो फिर दोस्तों मेरे को ध्यान रखना है जो आपकी म्यूडस आपकी आती है 1 + μc अपॉन 1 - μc × V। तो यहाँ से दोस्तों आप यहाँ पर कर आके ये यहाँ तक पहुँच जाएंगे, कितना 1.225 V हो गई ना, मतलब आपको 22.5% का चेंज यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया ससेप्टिबिलिटी जीटा आपको दिया हुआ है 99, तब दोस्तों आपको बताना रिलेटिव परमिटिबिलिटी आपकी क्या होगी। तो फिर ये क्या होती है 1 + जीटा, यानी कि 1 + 99 100 दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको करेक्ट ग्राफ बताना है कि एक आपका स्पेरिकल सेल है, तो स्पेरिकल सेल के मतलब अंदर क्या है आपका, अंदर दोस्तों आपकी क्या कांस्टेंट है, क्या बोलिए क्या कांस्टेंट है आपकी अंदर दोस्तों आपका, मतलब
इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब आपका पोटेंशियल दोस्तों यहाँ पर आपको कांस्टेंट देखने को मिलेगा कि Q/R। फिर दोस्तों ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पर आपका घटता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर C। तो यहाँ पर आप दोस्तों हाथ घुमाइएगा, मेरी तरफ आएगा, यहाँ से आप दोस्तों हाथ घुमाएंगे आपकी तरफ आएगा, मतलब दोस्तों 90 डिग्री एंगल पे आएगा। कैसे आएगा? 90 डिग्री एंगल पे, मतलब B1 और B2 आपके यहाँ पर तो सेम ही रहेंगे, तो √2B दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है। √2B और दोस्तों B का फॉर्मूला क्या होता है? μ0/2I/A। तो μ0/2I/A और दोस्तों I दोस्तों मेरे को दिया हुआ है कितना? √2A। और दोस्तों ए दोस्तों मेरे को दिया हुआ रेडियस दोस्तों मेरे को दिया हुआ 1 मीटर। तो ये दोस्तों टोटल मेरे को 1 ही दोस्तों, मतलब μ0 ही मेरे को यहाँ पर देने वाला है। इसके बाद दोस्तों आपको ये आपको बता रहे हैं कि कैसे दोस्तों आपका बनेगा। अंदर मैं देखूँ तो कोई चार्ज नहीं है, मतलब कोई फील्ड यहाँ पर नहीं है, और बाहर दोस्तों आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला दोस्तों यहाँ पर ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट करस्पेंडिंग टू फोर्थ एक्साइटेड स्टेट इन Li2+। तो आपका क्या होता है, ये तो आप केमिस्ट्री में भी करते हैं, n²/z। और दोस्तों L है 25/z कितना है? लिथियम का आपका क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 25/3 दोस्तों आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की किस में आएगी? तो फिर आपका 1/λ क्या होता है? RZ² 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अगर दोस्तों शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है मतलब 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर आपका बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ा किस में आएगा? आप दोस्तों करके देख लीजिएगा, 3 से 1 में दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ, अच्छा 3 से 1 में ही देखने को मिलेगा ना, हाँ जी 3 से 1 में ही दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया होगा कि एनर्जी डेंसिटी आपकी दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में सीधी सीधी पट्टी है। तो आपको ये 1/1 दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया I2/I1 आपको बताना है। यहाँ पे दोस्तों दरवाजा बंद है, ये दोस्तों आने नहीं देंगे। तो यहाँ पर I2 है और I4 है, तब दोस्तों आपको पता चल ही रहा है कि दोस्तों आपका जो I2 I4 के बराबर है और वो I1/2 दोस्तों आपको यहाँ पर हो जाएगा। तो I2/I1 इज जस्ट 1/2। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो आपका चार्ज है, चार्ज कहाँ जाता है, मतलब आपका करंट कहाँ जाता है? हाई से लो, और दोस्तों ये आपके इलेक्ट्रॉन जाते हैं लो से हाई। इसके बाद दोस्तों मैग्नेटिक ससेबिलिटी डायमैग्नेटिक की -1 से 0 के बीच में होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डायमैग्नेटिक जो है दोस्तों आपके स्ट्रॉन्गर से वीक है, मतलब अपोजिट दोस्तों आपके यहाँ पर जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया कि YDSC में फेस आपका इतना है, तब दोस्तों आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको यहाँ पर बतानी है। तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो आपका I होता है वो होता है 4I0 या फिर Imax इंटू cos² 5/2। तो फिर दोस्तों आप दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पर रेशियो यहाँ पर निकाल लेंगे। तो फिर दोस्तों यहाँ पर आपको ये हो जाएगा कितना, मैं आपको करके बता ही देता हूँ। π/6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलिए? 3/4 अपॉन π/2 का होल स्क्वायर 1/2। तो ये दोस्तों 3/2 मेरे को आंसर मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको बताना है ऑर्बिटल स्पीड। तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो यहाँ पर जो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, कौन देगा? यहाँ पर QE दोस्तों आपको देगा, और दोस्तों आपकी E क्या होता है? λ/2 ε0। ये दोस्तों आपका हो जाएगा इंटू Q। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा। वो आपका R भी नीचे यहाँ पर होता है। इसके बाद दोस्तों डाइपोल है आपका 0.01 कूलम है, सेपरेशन आपका इतना है। तब दोस्तों आपको बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आपको बतानी है। तो दोस्तों आपको टॉर्क यहाँ पर आपको बताना है। तो टॉर्क आपका मैक्सिमम क्या हो सकता है? PE आपका हो सकता है। टॉर्क कितना हो सकता है? PE, और यहाँ पर Q इंटू L इंटू दोस्तों आपका E। तो फिर ये दोस्तों Q कितना है बोलिए? 0.01 इंटू 0.4 इंटू 10⁻³ इंटू दोस्तों 10 इंटू 10⁻⁴ 10⁻⁻3। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10⁻⁵ करना पड़ेगा। 4 इंटू 10⁻⁻10 दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद फाइंड द स्पीड ऑफ द बर्ड एज सीन बाय फिश। तो फिर दोस्तों ये फिश इसको देखेगी, ये फिश इसको देखेगी, तो वी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फिश, यानी कि वी ऑफ बर्ड माइनस वी ऑफ फिश। तो फिर ये दोस्तों अपॉन म्यू, तो मेरे को करना पड़ेगा। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, हम फिश वाले को यहाँ पर नेगेटिव ले लेंगे और यहाँ पर इसको भी नेगेटिव यहाँ पर ले लेंगे। तो यहाँ से दोस्तों आपको ये आ जाएगा। इसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर कंजप्शन। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर कंजप्शन मैं दोस्तों अगर E²/R लूँ तो फिर दोस्तों जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा ना उसका पावर कंजप्शन दोस्तों आपका कम यहाँ पर होगा। इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? R/2 + R 3R/2, इसका 3R, इसके बाद इसका R/3,
इसका कितना r/2 और r, मतलब r इंटू r/2 अपॉन r+r/2 तो फिर ये दोस्तों मेरे को कितना देखने को मिल रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर दोस्तों आपका ये 2r है ना, तो 2r इंटू r/2r+3 ये मेरे को देखने को मिला 2r/3। यहाँ पर 2r/3 है, यहाँ पे r/3 है, यहाँ पे 3r/2 है, यहाँ पर 3r है। बोलिए किस में ज़्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस आपका कम होगा। रेजिस्टेंस कम किसका है, 3 का है, उसके बाद किसका है आपका, उसके बाद आपका 4 का है, उसके बाद आपका किसका है 1 का है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 2 का देखने को यहाँ पर मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया क्यू वैल्यू बतानी, तो फिर से वही काम करना है, कमेंट करके प्लीज़ मेरे को दोस्तों बताइएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया इलेक्ट्रिक फील्ड एट ई और इलेक्ट्रिक फील्ड बी, दोस्तों आपको रेशियो यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर लैम्डा और ये आपको दोस्तों यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आपका ई भी आपका क्या आएगा, λ/2 एप्सिलॉन नॉट आर आपका होता है, एक में आपका 3/पाई है और एक में आपका 4/पाई है। यहाँ से दोस्तों मैं निकाल लूँगा। इसके बाद दोस्तों आपको वाटर और ऑयल में दोस्तों आपको बताना है एपरेंट डेप्थ आपका क्या होगा, तो ये दोस्तों हो जाएगा h/2 और म्यू टाइम कम, h/2 और म्यू टाइम कम, और यहाँ पे h/2 और एक और बार आपका म्यू टाइम कम, तो ये 3/8 प्लस h/4, तो दोस्तों ये मेरा हो जाएगा 3/8 प्लस h/4, 5/8 दोस्तों मेरे को देखने को मिल जाएगा। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कौन दे सकते हैं, एंटीना, क्योंकि वो आपका घूमते रहता है। इसके बाद दोस्तों आपकी स्लिट विड्थ कितनी है, 0.1 है, आपका वेवलेंथ कितना है 6000 एंगस्ट्रॉन्ग है। कॉन्वेक्स लेंस का आपने दोस्तों यूज किया, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम दोस्तों आपको यहाँ पर बतानी है। तो फिर दोस्तों एंगुलर विड्थ आपका क्या होता है 2λ/a, लीनियर विड्थ आपकी होती है 2λ/a इंटू एफ। दोस्तों इसको आप दोस्तों प्लीज़ दोस्तों ध्यान रखिएगा, टैटू बनवा लीजिएगा, कैसे भी कर लीजिएगा। 2λ/a इंटू एफ दोस्तों आपका आ जाएगा 2.4 मिलीमीटर। ये इसके ऊपर आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। इसके बाद इन एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्पीड और एनर्जी आपकी सेम रहती है, बिल्कुल सही बात है। मूविंग चार्ज पार्टिकल को दोस्तों फोर्स तो लगता है लेकिन परपेंडिकुलर लगता है, मतलब उसका वर्क यहाँ पर 0 यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक मास है 0.1 ग्राम का फॉल करने से रोक रहा है, तब दोस्तों आपको बता रहे वैल्यू ऑफ चार्ज यहाँ पर क्या होगा। तो 0.1 ग्राम है, 0.1 इंटू 10⁻³ इंटू दोस्तों आपका जो जी है वो आपका दोस्तों QE के आपका दोस्तों बराबर यहाँ पर आपका हो जा रहा है, जो आपका फोर्स है उसके बराबर दोस्तों मेरे को देखने को दोस्तों यहाँ पर ये मिल जा रहा है। तो यहाँ से दोस्तों आप उसको 9.8 ले लेंगे तो ये 2 इंटू 10⁻⁹ आपको देखने को मिल जाएगा। रेजिस्टेंस आपका 40 ओम है दोस्तों, आपने उसको कनेक्ट किया है अल्टरनेटिंग करंट 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। आपको बताना टाइम टेकन कैन टू चेंज फ्रॉम मैक्सिमम टू RMS। तो फिर दोस्तों मैक्सिमम क्या होता है I = I0 cos ω हम बोल लेते हैं। मैक्सिमम पे दोस्तों आपका I क्या आपका आ जाएगा, आपका आ जाएगा I0। अगर दोस्तों RMS वैल्यू है तो फिर आप जानते हैं I0/√2 है, यानी कि आपका कॉस वाला टर्म्स आपका 1/√2 जा रहा है, मतलब ω/T2 कितना π/4, ω/T2 माइनस T1 आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि T1 तो आपका 0 है, ये हो गया π/4। डेल्टा T आपका हो गया π/4 ओमेगा, मतलब दोस्तों आपको देखने को मिलेगा 2.5। इसके बाद एक बार मैग्नेट है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट आपका है 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसके बाद दोस्तों आपको मैग्नेटिक फील्ड डी है 0.4 T। तब दोस्तों आपको बताना है कि यहाँ पर आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन यहाँ पर आपका क्या होगा। आपको बताना है पैरेलल टू एंटी पैरेलल, तो पैरेलल फाइनल कितना होगा -cos थीटा, जो आपका फाइनल है -cos थीटा आपका इनिशियल है। तो दोस्तों मेरे को ये दोस्तों देखने को मिल जाएगा 4 जूल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वैसा ही दोस्तों आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी होता है P cos θ2 - P cos θ1। इसके बाद दोस्तों आपका रॉड है, उसका सर्कुलर का क्रॉस सेक्शन आपका ये है 2 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, और दोस्तों लेंथ आपका ये इतना है। अगर दोस्तों आपका करंट इतना फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स आपका इतना है, तब दोस्तों आपको बताना है रिलेटिव परमिबिलिटी आपकी यहाँ पर क्या होगी। फाई क्या होता है NBA। तो फिर दोस्तों फ्लक्स मेरे को दिया हुआ है 4π × 10⁻⁻6 सब दोस्तों हम यहाँ पर रखेंगे। और दोस्तों मैं क्या लिखूँगा μm/ni, और दोस्तों मैं μr को क्या लिखता हूँ, μr को क्या लिखते हैं μm/μ0। तो फिर दोस्तों हम यहाँ से यहाँ पर करेंगे तो μm दोस्तों आपका हो जाएगा μ0 × μr। तो यहाँ से दोस्तों आप सॉल्व करेंगे 5/16 यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो दोस्तों कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर के लिए घटता है। इसके बाद दोस्तों अगर सिंगुलर शीट विड्थ है तो दोस्तों आपका A है मेरा 0.1 सेंटीमीटर 0.1 मिलीमीटर 6000। तो फिर दोस्तों ये क्या आता है 2λ/a इंटू फोकल लेंथ। तो दोस्तों इसके ऊपर
बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, साथ साथ ये आपका रिपीट हो गया होगा। इसके बाद अरे यार ये भी रिपीट हो गया। इसके बाद दोस्तों एक आपका फ्री न्यूट्रॉन है, वो आपका प्रोटॉन बना लेता है, लेकिन प्रोटॉन आपका न्यूट्रॉन क्यों नहीं बनाता, क्योंकि आपको ध्यान कर न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर आपका होता है। इसके बाद दोस्तों आपकी पावर इतनी है, तब दोस्तों आपका 10 की पावर 16 फोटोन पर सेकेंड आ रहा है, मतलब वेवलेंथ किस में। तो पावर क्या होता है, एनर्जी बाई ए, तो फिर मतलब NhC बाई लैम्डा पर टाइम। तो ये NYT दोस्तों आपको दिए हुए 10 की पावर 16 इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा, और दोस्तों ये आपको 15 किलोवाट यहाँ पर आपको दिए। तो फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ से निकल के आ जाएगी, इतनी बड़ी फ्रीक्वेंसी मतलब गामा रे। इसके बाद दोस्तों आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक कंडक्टर में दोस्तों आपकी VD है, कंडक्टर को आपने रिप्लेस कर दिए यहाँ पर दूसरे कंडक्टर से, जिसका दोस्तों मटेरियल लेंथ सेम है, लेकिन आपका दोस्तों क्रॉस सेक्शन आपका दूसरा है। तब दोस्तों अगर अप्लाइड वोल्टेज सेम है, तब दोस्तों आपको बताना नेक्स्ट वेलोसिटी आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी। तो फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं दोस्तों आई को क्या रखता हूँ, VD/ENA, और दोस्तों यहाँ पर I1 आपका हो जाएगा V/R, I2 हो जाएगा 2V/R। 2 क्यों हो गया, क्योंकि R आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया यहाँ पर आपका हो जाए, तो L/A के हिसाब से आपको यहाँ पर हो जाएगा। I1/I2 इतना है, तो यहाँ से आप V/V2 यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर निकाल लेंगे। इसके बाद बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन सोज वेव नेचर और एग्जिबिट इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, सही बात है। डेविसन जर्मन ने दोस्तों बताया था, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद दोस्तों अगर आपको ये फ्लक्स लिंक वाई क्यू तो हमने कर लिया, Q/8 है एप्सिलॉन नॉट, ये भी हमने कर लिया। कि क्लासिकल गाड़ी इन माई रेंज, क्लासिकल गाड़ी XUV इन माई रेंज, तो फिर सबसे ज़्यादा आगे कौन, माइक्रोवेव, λ4। इसके बाद दोस्तों क्लासिकल गाड़ी XUV इन माई रेंज, तो यहाँ पर दोस्तों λ4 और उसके बाद आपकी λ2, λ4 दोस्तों, उसके बाद आपका λ2, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका λ3, उसके बाद आपका λ1। इसके बाद दोस्तों द विड्थ ऑफ वन स्लिट इन YDSC दोस्तों आपके 4 टाइम है अदर स्लिट, तब दोस्तों आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो ये तो हमने यहाँ पर कर लिया है। इसके बाद दोस्तों आपको बताना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोस्तों आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट होते, गलत बात है। आपका नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन को फर्क नहीं पड़ता, उसको इंटेंसिटी से फर्क पड़ता है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपकी प्रोपोर्शनल होती है, ये सही बात है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया पोटेंशियल डिक्रॉस ऑन लेंस, तो अगर मैं ऐसे करके चला रहा हूँ ना, तो फिर दोस्तों आपका कोई भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, तो आपको EA और EB में आपको सेम यहाँ पर आता है। इसके बाद दोस्तों अगर दोस्तों आपकी वेलोसिटी के पास दोस्तों आपका परपेंडिकुलर में भी है, पैरेलल में भी है। पैरेलल में वो आगे जाएगा, परपेंडिकुलर में मैं आपका सर्कल घुमाएगा, तो आपको हेलिकल देखने को यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद आपको दोस्तों दो डिफरेंट लेंस को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मैग्निफिकेशन आपका दोस्तों बढ़ जाता है। FO/FE होता है, और डिस्टेंस क्या होता है, FO+FE। इसके बाद दोस्तों लॉन्ग सोलिनॉइड है आपकी दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आपकी इतनी है, तब दोस्तों अगर नंबर ऑफ टर्न्स आपकी 8/π है, तब दोस्तों आपको बताना है कि यहाँ पर करंट फ्लो दोस्तों आपको कितना यहाँ पर कर रहा होगा। तो B क्या होता है, μ0 और दोस्तों मैं यहाँ पर जानता हूँ आपका μ0 क्या होता है, 4π × 10⁻⁻⁷ तो दोस्तों आप यहाँ से कर लेंगे, तो आई दोस्तों आपको यहाँ पर इतना यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब n यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसके बाद दोस्तों एक मैसेज सिग्नल है, फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज़ का है, और दोस्तों ये सिग्नल आपका 2 मेगाहर्ट्ज़ का है। तब दोस्तों आपको बैंडविड्थ यहाँ पर आपको बतानी है। तो ये क्या होता है, F2 - F1, यानी कि 5/2। तो इसको दोस्तों आप यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ कि सॉलिनॉइड आपको दोस्तों 1200 टन का है, आपने दोस्तों 2 मीटर लॉन्ग और 0.2 मिलीमीटर डायमीटर आपने लिया है। अगर मैग्नेटिक फील्ड आपके सेंटर में आपकी इतनी है, तब दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों नंबर ऑफ टन पर यूनिट लेंथ आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर इनसाइड आपको बताना है, तो मैं क्या करता हूँ, NI दोस्तों यहाँ पर मैं कर देता हूँ, ये दोस्तों 1200 यहाँ पर आपकी आ जाती है। इसके बाद फोटो डायोड दोस्तों फॉरवर्ड बायस में यूज करते हैं, गलत बात है। ये आपको दोस्तों सही कहानी दिया हुआ है कि यहाँ पर जो आपका रिवर्स बायस से आपको ज़्यादा यहाँ पर आपका होता है। इसके बाद दोस्तों इसका इक्विवेलेंट यहाँ पर बताना है, तो यहाँ पर दोस्तों व्हीटस्टोन आपको देखने को मिल रहा है। ये R आपका हट जाएगा, ये भी R आपका दोस्तों हट जाएगा। ये मेरा हो जाएगा R, ये आपका हो जाएगा 2R/3, और ये हो जाएगा R। तो R/2 साथ में 2R/3 अपॉन R/2 प्लस 2R/3, तो दोस्तों मेरे को ये 8R/3 यहाँ पर दे देगा। इसके बाद दोस्तों एक न्यूक्लियस है दोस्तों, मेरा मास के रेशियो में यहाँ पर टूट गया। आपको डायरेक्टली पता है कि आपका M1V1
इज इक्वल टू m2v2, क्योंकि दोस्तों आपका मोमेंटम कंजर्व यहाँ पर रहेगा। तो m1/m2 इज इक्वल टू v2/v1, मतलब दोस्तों अगर 1/2 है तो आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, 2:1 के रेशियो में दोस्तों आपके यहाँ पर जाएंगे। इसके बाद दोस्तों 27 डिग्री सेल्सियस पे आपका 50 ओम है, जब आपका 62 है तब दोस्तों आपको टेम्परेचर यहाँ पर आपको बताना है। तो फिर आपका क्या होता है, R इज इक्वल टू R0 1 + अल्फा डेल्टा टी। तो फिर दोस्तों आपको डायरेक्टली दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं 62 और 50 दोस्तों मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। तो दोस्तों ये आपका 37 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसके बाद एक प्रोटॉन है और एक ड्यूट्रॉन है, तब दोस्तों आपको रेडियस ऑफ पाथ यहाँ पर बताने हैं अगर सेम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर है। तो mv/qb आपका होता है, क्या होता है mv/qb √2m ke/qb। तो ये √ मास बाई क्यू के दोस्तों आपका प्रोपोर्शनल यहाँ पर आपका हो जाएगा। प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का मास आपका कैसा होता है, प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का मास दोस्तों आपका सेम होता है, लेकिन चार्ज में दोस्तों आपको फ़र्क यहाँ, मतलब चार्ज सेम होता है लेकिन मास में आपको फ़र्क यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ कि HRT, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है m होता है आपका -CH। तो ये दोस्तों ऐसा आपका ग्राफ बनता है, और दोस्तों जीटा भी टेम्परेचर के साथ आपको ज़्यादा यहाँ पर नहीं जाता है। इसके बाद दोस्तों कैपेसिटर्स आपके उसकी V है आपका 20 वोल्ट, रेजिस्टेंस है आपका 10 ओम, मतलब मैं यहाँ से करंट लिख सकता हूँ 2 ओम इज इक्वल टू C dV/dt। ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6, ठीक है जी। तो यहाँ से दोस्तों ये मेरा यहाँ पे वही करके दोस्तों ये दोस्तों देखने को मिल जाएगा 1 μF दोस्तों मेरे को देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि अगर दोस्तों आपकी द विड्थ ऑफ वन ऑफ द स्लीव, तो फिर आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d। तो यहाँ से दोस्तों आपका ये 3 - 1 का स्क्वायर अपॉन 3 + 1 का स्क्वायर यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि यहाँ पर आपका V2 अगर 36 है और आज दोस्तों आपका R √91 है, तब दोस्तों आपको इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर यहाँ पर आपको बताना है। तो फिर दोस्तों यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पर दोस्तों होगा I √R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर दोस्तों मेरे को दिया हुआ है यहाँ पर कितना V1 और V2, ये मेरे को दिया हुआ है V1, और V2 दोस्तों मेरे को यहाँ पर दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पर 120/36 आपको दिया हुआ है, हाँ जी। यहाँ पर दोस्तों ये इसके हिसाब से ये दोस्तों 120 यहाँ पर आपका हो जाएगा, और यहाँ पर IR मेरे को 36 यहाँ पर दिया हुआ है। तो फिर दोस्तों आप कर लेंगे यहाँ से दोस्तों आपका निकल जाएगा L, दोस्तों यहाँ से आपका इतना निकल जाएगा, इतना तो आप दोस्तों आप कर सकते हैं ना। इसके बाद एम्पियर दोस्तों आपका कंसिस्ट ऑफ 240 ओम गैल्वानोमीटर, आपका दोस्तों 10 ओम सेंटर रेजिस्टेंस है, मतलब इसको दोस्तों आप मैं ऐसे देख सकता हूँ, तो 10 ओम ऐसे है, 240 ओम ऐसे हैं। तो ये इसका रीडिंग दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद दोस्तों आपका दोस्तों 1.44 है, तो दोस्तों ये आपको वही करना है कि d λ/μ इंटू दोस्तों आपका ये a है। तो दोस्तों आप इसको कर लेंगे, पूरी वैल्यू डाल देंगे, तो ये 0.23 देखने को मेरे को यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यंग डबल स्लिट है आपकी 40 है, 480 है और 600 वाला है। द लीस्ट नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज दोस्तों आपको देखने को मिली 480 की, वो दोस्तों आपके 600 के साथ दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिले। मैं मान लेता हूँ कि जो आपका 480 है उसकी m दोस्तों आपकी यहाँ पर कोलाइड कर रही है, तो m × 480 इज इक्वल टू वो आपके n के साथ कोलाइड कर रही है 600। तो दोस्तों ये हो जाएगा 5/4। तो आपका सबसे छोटा m कौन सा आया, 5। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि आपने एक स्लैब लिया है, मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब, दोस्तों बहुत फेमस क्वेश्चन है, प्लीज़ दोस्तों यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा। μ0 यहाँ पर 2 है और यहाँ पर आपका 1.45 है। आपको क्या करना है 2 μ0 × t इज इक्वल टू n लैम्डा, टी दोस्तों आपका आ जाता है n λ/2 μ0, बहुत फेमस क्वेश्चन जो ये दोस्तों मिनिमम आपका होता है λ/2 μ0, तो इसको प्लीज़ दोस्तों ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों इन यंग डबल स्टेटमेंट जो आपकी रेड लाइट वाली हैं आपकी क्लोज होती हैं ब्लू लाइट से, तो मेरे को आप ये बताइए, ये होता है d λ/a, लैम्डा किसका बड़ा, r का बड़ा, मतलब r का विड्थ बड़ा, मतलब वो दोस्तों दूर होगा, क्लोज यहाँ पर नहीं होगा। फिर दोस्तों तो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद शेप ऑफ वेवलेंथ, अगर दोस्तों मैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए बना रहा हूँ तो कैसे वेवलेंथ हम दोस्तों बनाएंगे, हम दोस्तों प्लेन दोस्तों यहाँ पर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्लेन दोस्तों बनाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको प्लेन देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया कि वेवलेंथ आपकी 2 सेंटीमीटर है आपकी, और दोस्तों ये आपको 4 सेंटीमीटर है। एंगुलर स्पीड दोस्तों आपको कितना यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो थीटा क्या होता है जी,
लैम्डा बाई ए, तो फिर ये आपका हो जाएगा 2/4। तो फिर दोस्तों मेरे को देखने को मिलेगा कौन सा, वो दोस्तों इसको मैं साइन थीटा यहाँ पर ले लेता हूँ। तो फिर थीटा कितना हो गया 30 डिग्री। तो फिर दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग शोर करने आ जाते हैं। इसके बाद अब बीम ऑफ अनपोलराइज लाइट है, उसको दोस्तों आप दोस्तों ए से दोस्तों आप पास कर रहे हैं। अनपोलराइज है तो इनको दोस्तों ये आपके क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों पहले पोलराइज करेंगे। इसके बाद 45 डिग्री पर है तो आप दोस्तों मेलस लॉ लगाएंगे, I0/2 cos स्क्वायर 45 यानी कि 1/2 I0/4 दोस्तों मेरे को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया कि आपका डिफ्रैक्टिंग पैटर्न है आपको दोस्तों 400 नैनोमीटर का, आपको ये 0.02 है। अब इसके बाद दोस्तों आपको ये फोकल लेंथ इतने, तब दोस्तों आपको बताना विथ ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा क्या 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 फॉर्मूला आपका होता है, डी लैम्डा बाई ए, क्या डी लैम्डा बाई ए दोस्तों आपको करके फॉर्मूला यहाँ पर होता है। तो यहाँ से दोस्तों आपको ए लैम्डा डी सब आपको दोस्तों पता है, तब दोस्तों यहाँ पर आप यहाँ पर सब कर लेंगे। मतलब पता है ना आपको, वो आपको फोकल लेंथ उसकी उतनी है तो आपका ये डी यहाँ पर इतना हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको देखिए, आपने दोस्तों कितना रोटेट करूँ कि आपकी सबसे अच्छी बात यहाँ पर आपकी बन जाए। तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, पहले से क्या होगा, पहला अगर आपका थीटा रोटेट है, क्या पहला आपका दोस्तों थीटा रोटेट है तो I0 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों वो आपका जो दूसरा रोटेट होगा 90 माइनस थीटा होगा, तो वो आपका cos 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा I0 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर बाई cos स्क्वायर थीटा। तो आप दोस्तों मेरे को ये आप दोस्तों बता दीजिएगा कि यहाँ पर मतलब वो आपका I0/2 लेके आएगा, क्योंकि वो दोस्तों पोलराइज भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं दोस्तों अगर इसको 2 से यहाँ पर और 2 से यहाँ मतलब 4 से दोस्तों मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूँ तो ये साइन 2 थीटा यहाँ पर आपका बन जाएगा। और दोस्तों आपका ये आपका मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 45 डिग्री आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप दोस्तों y = n d लैम्डा बाई डी और y = n लैम्डा बाई डी 2 μ-1, मतलब ये दोस्तों आपको ये μ-1 को ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों इसका फोकल लेंथ मेरे को जल्दी से आप दोस्तों बता दीजिएगा। इसमें दोस्तों मेरे को ये बताइए कि क्या इसके आर में कुछ फ़र्क आया, नहीं आया ना, तो फिर इसकी फोकल लेंथ वही रहेगी। इसके बाद दोस्तों इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी फोकल लेंथ दोस्तों इसकी अगर मैं 1/f' लिखूँ तो ये दोस्तों मेरा हो जाएगा μ-1 1/r, μ-1 1/r। तो फिर दोस्तों आपका इसका f' क्या आ गया, छोटा आ गया, मतलब 1/f क्या हो गया, छोटा हो गया, मतलब फोकल लेंथ क्या हो गई, मतलब बड़ी हो गई, फोकल लेंथ आपकी बड़ी हो गई। तो फिर ये दोस्तों आपका L1 और L3 में मैं आपको बताना था, तो 1/L3, तो ये दोस्तों 1/2 का रेशियो दोस्तों मेरे को यहाँ पर दे देगा। इसके बाद दोस्तों एक प्रिज्म है 4 डिग्री का, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.54 है। आपने दोस्तों उसको 1.72 में डाल दिया है, मतलब आपने उसको ऐसे जोड़ दिया है ऐसे। तब दोस्तों आपको अगर नो डिस्पर्सन है तब दोस्तों आपको यहाँ पर आपको बताना है डेल क्या होता है, μ-1 a, तो 0.54 इंटू इसका 4 अपॉन 1.72 माइनस 1, ये दोस्तों 0.72 इंटू ए। तो दोस्तों आपको देखने से पता चल रहा है कि ये दोस्तों मेरे को 3 डिग्री आंसर दोस्तों दे देगा। इसके बाद दोस्तों मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे को बताइए कि इंसान को दिख जाए। तो दोस्तों इंसान को दोस्तों तब दिखेगा जब ये मैक्सिमम एंगल कितना बना सकता है, ये आर दोस्तों ये मेरे को दोस्तों 45 डिग्री यहाँ पर बना के दिख सकता है। तो यहाँ पर साइन सी आपका हो जाएगा 1/μ और म्यू आपका हो जाएगा 1/sin सी, तो ये √2। बहुत पुराना क्वेश्चन है, 1999 का क्वेश्चन दोस्तों आपका 2025 में दोस्तों आपको देखने को मिल गया था। इसके बाद दोस्तों ये ए है, ये बी है, ये ए है, हाँ जी ये ए है, ये बी है। तो यहाँ पर ये हो गए ए बी बार, यहाँ पर ये हो गया ए प्लस बी बार, और यहाँ पर दोस्तों मेरे दोनों मिले, यहाँ पर दोस्तों मेरे को दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे ए प्लस बी बार डॉट ए बी बार। अब दोस्तों मैं इसमें ब्रेक द लाइन चेंज द साइन कर दूंगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी पूरे का होल बार प्लस ए बी। तो दोस्तों मेरे को ये दोस्तों कौन सा गेट दे देगा, ये वाला गेट दोस्तों मेरे को यहाँ पर ये दे देगा। इसके बाद दोस्तों आखिरी क्वेश्चन आपका कि जो आपका जंक्शन है दोस्तों आपका बहुत आपको छोटा बनाते हैं, गलत बात है। सोलर सेल को दोस्तों एक्सटर्नल बायस से कनेक्ट नहीं करते, सही बात है। इसके बाद लाइट दोस्तों आपका लाइटिंग डोप पीएन जंक्शन से बनता है, गलत बात है। इंक्रीज ऑफ फॉरवर्ड करंट से दोस्तों आपको एलईडी की लाइट बढ़ती है, ये भी गलत बात है। और दोस्तों एलईडी दोस्तों आपकी फॉरवर्ड बायस से दोस्तों आपको कमेंट यहाँ पर करने पड़ते हैं, ये आपकी सही बात है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस।
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप दोस्तों क्लास 11th का भी और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल के वीडियो देख लेते हैं, फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, तब दोस्तों आप बहुत ही आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।